आज के लेक्चर में हम समझते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो हमने पैराबोला को डिफाइन किया था। जब हमने कंपेयर किया था कि पैरा जब सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जब पैराबोला को शो करेगा तो इनफैक्ट रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, किसी पी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एंड देन नॉट इक्वल टू जीरो। और फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी ट्राई किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर आपके जो क्लास 11 का मुश्किल एग्जाम होते हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में टॉपिक आते हैं। जैसे डेफिनेशन तो सेम रहेगा क्योंकि पैराबोला ही है तो डेफिनेशन तो वही रहेगा, लेकिन इसको कुछ स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों को फिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सिस ऑफ पैराबोला को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं एंड वर्टेक्स को हम लोग 0,0 फिक्स कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम एस पॉइंट जो फिक्स पॉइंट था हमारे पास उसको हम 1,0 मान लेते हैं। और पी यहाँ देख पा रहे हैं मूविंग पॉइंट पर, तभी ये लोकस बनाएगा ऐसा। और क्लियरली जब हम एक्स इक्वल टू -a बोल रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो फोकस से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का होता है, आपने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू -a इसका इक्वेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए बी आप देख पा रहे हैं, इसमें ए बी को हम एल आर बोलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। हमने ए बी को ए बी मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर है। अब समझते हैं इसका इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, देखो पैराबोला है तो एस पी इक्वल टू पी एम होगा। इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट के लिए हमेशा एस पी इक्वल टू पी एम सेटिस्फाई हो रहा होगा। फाइंडिंग एस पी, तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट दिस इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए कैसे हो? तो देखो ये एक्स अगर मान लो पी एक्स को वाई पॉइंट है, ये एक्स हो जाएगा ना, और ये डिस्टेंस ए हो जाएगा यहाँ तक, तो एक्स प्लस ए हो गया पी एम। ठीक, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दिस इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस इज एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। Clearly, if you take this x minus a का whole square that side, you get y square equal to x plus a का whole square minus x minus a का whole square। अब a plus b का whole square minus a minus b का whole square is 4ab, so this is 4ab 4x। Okay, now uh, os equal to ob here। ठीक है, तो होगा ही ना, os equal to ob तो बाय डेफिनेशन तो होगा ही। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। डायरेक्ट्रिक्स मतलब इक्वल टू माइनस एक क्यों होगा मैंने ये बताया यहाँ पे। और अगर एल आर का बात करें तो एक्स इक्वल टू ए होगा, आपने ये भी समझा था अभी। फिर एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर अगर निकालेंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा हमको? उस लाइन और उस पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स इक्वल टू ए को सॉल्व किया है। तो एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू अगर मैं वाई इक्वल टू 4x में पुट करूँ इस जगह पे, तो ये 4a² हो जाएगी। तो वाई इक्वल टू कितना होगा? +-2a। तो एंड पॉइंट ऑफ एल आर हमारा कितना हो जाएगा? a, 2a। बी क्या हो जाएगा? a, -2। ठीक, देन ऑल्सो जो लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम होगा दैट इज 4a। ठीक, ओके, जैसे यहाँ भी आप एक चीज समझ सकते हैं, आप याद रखेंगे इसको कि अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है, तो जो x का कोफिशिएंट होगा ना उसी को हम एल आर बोलेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम बोलेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x वाला पैराबोला में पहले इसको हम लोग चेंज करते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 2 × x। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 2। तो डायरेक्ट ट्विस्ट क्या हो गया? एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -1 के हिसाब से। ठीक है, और फिर जो एल एल आर होगा दैट इज एक्स कोफिशिएंट मतलब 8 हो जाएगा। और एल आर इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू 2। तो एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर क्या हो जाएगा? 2, एक्स मतलब a, 2a, a, -2a मतलब 2, 4, 2, -4 देख सकते हैं।
ठीक। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको समझते हैं। देखो इसे, अगर हम इस पैराबोला की बात करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, देखो यहाँ पे। अब सोचो इस पैराबोला में मैं एक्स को क्या फिक्स करूँ, एक्स को मैं किधर लूँ, मैं एक्स की वैल्यू क्या लूँ ताकि ये सेटिस्फाई करेगा। दोनों ए इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। मैं एक्स को मैं क्या लूँ, एक्स को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स सेटिस्फाई होगा, क्योंकि तभी तो साइन सेम आएगा ना। देखो ना, वाई स्क्वायर का साइन हमेशा पॉजिटिव, तो क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव ही होना पड़ेगा। तो पैराबोला हमेशा ये लेफ्ट वार्ड ओपन करेगा। ठीक, पैराबोला लेफ्ट वार्ड ओपन करेगा। ठीक है, तो डायग्राम ऐसा कुछ होगा, वर्टेक्स सेम है, जीरो कॉमा जीरो पे होगा। ये एक्स इक्वल टू, ये इसका डायरेक्ट फिक्स हो जाएगा, और इसका एक्सिस तो एक्स एक्सिस रहेगा। ये स्टैंडर्ड है तो वही रहेगा ना, हमने बस माइनस से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ये माइनस ए कॉमा जीरो इसका वर्ड, इसका फोकस हो जाएगा। ठीक है, अगर एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर का बात करें तो माइनस ए कॉमा टू ए और माइनस ए कॉमा माइनस टू। ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे तो अपन, जैसे देखो ये बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वी वाई, है ना। जैसे जो लास्ट टू पैराबोलास था, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, वो दोनों एक्स के बहुत सिमेट्रिक था। ठीक है, तो अगर पैराबोला एक्स के बहुत सिमेट्रिक था, तो हमारा क्वाड्रेटिक टर्म कौन सा था, वाई वाला था ना, वाई में स्क्वायर लगा था ना। और जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ही है, इसमें क्वाड्रेटिक कहाँ दिख रहा है तुमको, एक्स में दिख रहा है क्वाड्रेटिक जैसे। तो ये पैराबोला वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो देखो पैराबोला ऐसे बनेगा ये, इस तरह से। वैसे भी तुम इसका तो ग्राफ देखा ही होगा ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा ही होगा। देखो ना, ये उसी फॉर्म में होगी, है ना, बस ये फोर भी यहाँ पे है। तो कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई करने से ग्राफ के शेप में कोई फर्क पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के टाइप ही ग्राफ होगा ना। ठीक है, वही ब्रॉड और अलग बात है, मतलब शेप तो वही रहेगा ना। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ नहीं, ये फैमिलियर ग्राफ है, आपने एक्स स्क्वायर पहले ही देखा होगा बहुत बहुत बार। ठीक, अब अगर इस पैराबोला का बात करेंगे तो इसका फोकस कितना होगा, जीरो कॉमा बी, इसका वर्टेक्स एट जीरो कॉमा जीरो, और इसका डायरेक्ट डायरेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे वाई पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा, बी तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, नाउ अगर हम इस लास्ट टैब का बात करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर वी वाई, तो ये डाउनवर्ड ओपन कर जाएगा, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव करूंगा तो देखो ना, आपने इसका ग्राफ देखा होगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा होगा। ये ऐसे ओपन करता है ना, इस तरह से इस तरह ओपन करता है। ठीक है, तो उसी तो होगा ना, देखो ना यहाँ पे ये बी पॉजिटिव है तो माइनस फोर भी तो नेगेटिव हो गया ना। ठीक है, तो वाई इक्वल टू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर भी, तो ऐसा ही तो कुछ ग्राफ होगा ना, ऐसा ही सेप बनेगा ना। ठीक है, तो ये ग्राफ इसका है, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन से, कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि ये देखो, कह रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंडीशंस। यहाँ पे कुछ गिवन कंडीशंस है, आपको इन उन कंडीशंस के हिसाब से आपको पैराबोला फाइंड करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है। देखो, जैसे फर्स्ट कह रहा है कि फोकस जीरो कॉमा माइनस थ्री एंड डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू थ्री। अब एक बार याद करो, वही जो आपने जितना पैराबोला पढ़ा था अभी, इन सबको याद कर लेंगे। जीरो माइनस थ्री, तो इसका मतलब ये पॉइंट इधर हो गया, या जीरो माइनस थ्री पॉइंट इधर हो गया ना। ठीक, तो पैराबोला हमारा इधर होगा ना, इसे ओपन करेगा तभी तो फोकस भी बनेगा। ठीक है, एंड वाई इक्वल टू थ्री बोल रहा है, इसका डायरेक्ट फिक्स बोलिए, ये वाई इक्वल टू इसका डायरेक्ट फिक्स है ना, ऐसा ही कुछ बोल रहा है ना। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसका वाई एक्स हो गया। क्लियरली आपको इस टाइप की पैराबोला का क्वेश्चन तो पता है, क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे लास्ट टाइप था ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर वी वाई, वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे बी का मतलब कितना, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस
फोर मतलब माइनस ट्वेल्व वाई। आसान है, आया समझ में। क्योंकि इस स्टेप के पैराग्राफ से हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर बी वाई, और बी का वैल्यू थ्री है तो माइनस ट्वेल्व वाई हो जाएगा। ठीक, ओके। नाउ अब समझते हैं इस पैराबोला के बारे में। कह रहे कि वर्टेक्स ओरिजिन पे है एंड फोकस हमारा जीरो कॉमा टू। वर्टेक्स ओरिजिन पे है एंड फोकस इसका जीरो कॉमा टू है। अब तुम बोलोगे सर पहले वाले में वर्टेक्स ना दिया था, आपने कैसे मान लिया जीरो कॉमा टू? अरे डायरेक्ट जो दिया था ना, अगर डायरेक्ट होगा तो ये तो मिड पॉइंट होना चाहिए ना। मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे ही आएगा। इसे बताने की आपकी जरूरत नहीं है। देखो तो अगर मैं इसमें एक्स एक्सिस मान दूँ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मान दूँ इसमें, वर्टेक्स ओरिजिन पे है एंड फोकस कहाँ पे, जीरो कॉमा टू देखो ये भी देखा जाता है कैलकुलेशन। तो पैराबोला कैसे बनेगा ना, तो कैसे बनेगा, इसका बताओ वेक्टर कहाँ मिलेगा हमको, वाई इक्वल टू माइनस बी मिलेगा। क्लियरली तो इसका इक्वेशन होगा, ये किस फॉर्म में होगा बताए, मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई। तो भाई इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, एट वाई, क्योंकि बी मतलब टू है हमारे पास, राइट। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। देखो कंडीशन थर्ड में कह कि वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है और एक्सिस का वाई एक्सिस है, कितना वर्टेक्स का, वर्टेक्स जो है ओरिजिन तो हम, ठीक है, and इसका एक्सिस वाई एक्सिस। तो अब पैराबोला, ठीक है, कैसा बनेगा, अगर वर्टेक्स हम ओरिजिन से लेते हैं और एक्सिस को हम वाई एक्सिस लेंगे, क्या हम इस पैराबोला के कुछ बोल पाएंगे यहाँ पे, क्या हम इक्वेशन लिख पाएंगे, कुछ एक बार। चलो वर्टेक्स पे जीरो को जीरो पे हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हमारा लेफ्ट से चल गया, तो पैराबोला तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, तो ना इसमें और भी कुछ कंडीशन शायद नहीं है, इसमें और भी कुछ कंडीशन होना चाहिए क्या। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं कि इसमें कंडीशन कुछ मतलब मिसिंग है इसमें, ठीक है। डाटा इंडिकेटर, डाटा टेक्नीशियन, क्योंकि पैराबोला दोनों टाइप के हो सकते हैं और हमको यहाँ पे फोकस के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि हम नहीं लिख पाएंगे इस कैलकुलेशन राइट, उसका समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर को दिया, ठीक है, एंड ओपन्स राइट वन होगा, ओके। तो जो अगर एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर हमको दिया है ना, तो एल आर का जो मिड पॉइंट होता है वही तो फोकस होता है ना, छोटे छोटे होता है, तो एल आर का मिड पॉइंट होगा वही फोकस होगा, है ना। Okay, okay. ये इस टाइप का पैराबोला है, राइट वर्ड ओपन कर रहा है, हमको एल आर बोल रहा है, और तब ये हो जाएगा फाइव कॉमा टेन, ये होगा फाइव कॉमा माइनस टेन। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये तो एच होगा ना, क्या बोलेंगे इसका मिड पॉइंट को हम लोग, क्या बोलेंगे, तो फाइव कॉमा जीरो, राइट, एक वन प्लस एक्स वाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, तो इसका डायरेक्ट ट्विस्ट क्या हो जाएगा, ये देना, दस एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पैराबोला किस फॉर्म में होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी एक्स, समझ लो ना, ये हमारा फाइव है, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी एक्सपेक्टेड है ना, जैसे मान लो एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है, इन आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, its axis vertically. The arc is 12 meters high and 6 meters in the base. How wide is it 6 meters from the vertex of the parabola? ठीक है,
समझ आए? देखो पहले कि एक आर्क है जो जिसका एक्सेस वर्टिकल है, ठीक, मतलब इसका एक्सेस वाई के पैरेलल होगा, है ना, ऐसा ही कुछ बोल रहा है ना वो। अब सोचो एक बात, हमको इसमें कुछ डिस्टेंस की बात हो रही है ना, मान लो जो पैराबोला तुम्हारे पास है उसको हम कहीं भी पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे, तो उसके मतलब मान लो उसके जो डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब मान लो एल एल आर हो गया, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जैसे उसके वर्टेक्स और उसके फोकस के बीच का डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम क्यों ना हम पैराबोला को सबसे स्टैंडर्ड लें, ताकि हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाए। ठीक है, आया समझ में? तो हम इसमें जो पैराबोला का बात कर रहे हैं ना, हम उसको स्टैंडर्ड लेके जाएंगे। स्टैंडर्ड बोलने का मतलब यहाँ पे एक्सेस वर्टिकल बोल रहा है, एक्सेस को वाई एक्सेस ही मान लेंगे सीधा। समझ गया? तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट? तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सेस को वाई एक्सेस से मान लेते हैं। चलो, just take this as y axis, this we have x axis, this we have 0, मतलब origin। अब जो पैराबोला की बात कर रहे हैं, जो आर्क की बात कर रहे हैं, हम उसको ऐसे मान लेते हैं। तो ऐसा डायग्राम संभाल लेना। ठीक है, ये आर्क है। ठीक है, पूरा अच्छे से मान करो। देखो, तो इस आर्क की बात कर रहे हैं, पैराबोलिक आर्क। अब देखो और क्या क्या डाटा तुमको दिया। द आर्क इज 12 मीटर हाई एंड 6 मीटर द बेस, मतलब ये इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा ना, ये 12 मीटर का है। 12 मीटर का है, मतलब ये 12 मीटर का है ना। एंड 6 मीटर वाइड बोल रहा है, मतलब ये पूरा 6 मीटर है। मतलब अगर मैं इसको बात करूँ, ये 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन बना दिया वर्टेक्स। तो ये पूरा 6 का मतलब इंक्लूड भी होगा ना। तो आप इस पॉइंट पे क्या बोलोगे? 3,0, इस पॉइंट पे क्या बोलोगे आप? -3,0। हम लोग थोड़ा इस पे काम करते हैं, इस पे ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इस ए पॉइंट को आप क्या बोलोगे? ये 2, होगा। अब कुछ भी निकालने के लिए पहले हमको पैराबोला का इक्वेशन चाहिए, फिर हमको इस पाथ का इक्वेशन चाहिए, है ना। क्लियरली हम लोग जो इक्वेशन और पैराबोला सपोज करेंगे, इक्वेशन और पहला पैराबोलिक का आर्क क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बी वाई। अब यहाँ से हमको बी का वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो पैराबोला पे एक पॉइंट आपको दिख रहा है, 3,12 ये लाई कर रहा है, इसको हम पास कराएंगे इससे। ठीक है, देयरफॉर हम इसे लिखते हैं ना, 3,12 लाइज ऑन इक्वेशन। अगर उस पर लाई करेगा तो ये पास करेगा ऑप्शन। ठीक है, होगा ये देखो, ये 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 मतलब 48 ना, 48 वाई, सॉरी 48 बी, 48 बी। यहाँ से हमारा बी कितना हो जाएगा? 9 पाई, है ना, तो कैंसिलेशन कर सकते हैं हम लोग, फिर देगा 9। ठीक है, देखो तो हमारे पास पैराबोला क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 3/4 इंटू वाई। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैराबोला बचा है। तो चलिए पैराबोला नॉट रिक्वायर्ड, तुमको चाहिए कुछ और चीज इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, हाउ वाइड इज इट 6 मीटर फ्रॉम द बेस, वर्टेक्स को करा गया। मतलब तो है कि अगर मैं वर्टेक्स से, अगर मैं 6 मीटर गैप में, मान लो वर्टेक्स से 6 मीटर गैप में यहाँ तक आ रहा है, ये 6 मीटर गैप है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये कितना वाइड क्या होता है, तो वर्टेक्स 6 मीटर वाइड मतलब इधर भी तो होता, ये भी तो होगा ना। ठीक है, तो ये गैप निकालना है, ये वाइड कितना हो वर्टेक्स से 6 मीटर में है,
सॉरी सॉरी, ओ वाइड बोल रहा है ना। ये 6 मीटर इसका, ये हो रहा है। ये 6 मीटर मतलब वर्टेक्स से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो ये कितना वाइड होगा आपको ये फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। ठीक है, दिस होल थिंग हैव टू फाइंड, दिस हैव टू फाइंड, दिस इज वाई एंड। तो क्लियर है ना, देखो ना, अगर मैं y = 6 मान दूं यहाँ पर, y = 6 कर दूं, x निकल जाएगा मेरा, उसी को हम डबल कर देंगे। फॉर y = 6, तो कितना होगा, प्लस स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू 6। कैलकुलेशन कर लो इसको, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 6। ठीक है, दिस इज 9/10। ओके, तो यहाँ से हमारा एक्स कितना निकल जाएगा, जीरो प्लस माइनस ऑफ, इनफैक्ट हम प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि तुमको डबल करना है। और एक्स हमारा, एक्स में इसको बोल रहे हैं, एक्स से मान लो ये वाई हमारे पास था। तो कितना होगा, इसे 3/2, राइट, 3/2। therefore जो क्या हमसे पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड, जो हम हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डबल कर दो क्या, 2 into 2/2 मीटर, है ना, दैट इज कितना होगा, 3। क्लियर, यहाँ तक तो अभी तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, इफ एम इज द फुट ऑफ द पेनिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट पी इन द पैराबोला y square equal to 4x to its directed, and triangle SPM is an equilibrium triangle where S is the focus, then find S। तो एक बार हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। देखो पैराबोला तो स्टैंडर्ड है, y square equal to 4x, बराबर। ये हमारा पैराबोला है, ये तो इसका फोकस होगा 3,0। Now, n is the theta perpendicular from a point P on the parabola to its directrix। Okay, इसका हम डायरेक्ट्रिक्स भी बना लेते हैं, तो देख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू माइनस है। अब पी पॉइंट हम इस पैराबोला पे लेते हैं, तो वो दिया जाता है पी पॉइंट लिया मैंने। अब पी पॉइंट, चलो यहाँ से एक लाइन हम खींचते हैं, तो इस पे परपेंडिकुलर उसको एम बोला गया क्या। हाँ, ठीक है, ठीक है, एस पी एम मतलब किस ट्रायंगल की बात हो रही है। ये ट्रायंगल जो है ना, ये इक्विलेटरल है, ये बोलना चाह रहा हूँ। ओके बताओ, ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, इसकी वैल्यू फाइंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हम अगर गौर करें तो एस पी इक्वल टू पी एम होता है, पता है हमको। और ये क्या है हमारा ए, ठीक है, पी एनी पॉइंट पैराबोला है, हमको उसको मोबाइल सपोज कर लेते हैं। और क्या क्या देखो इसमें, यहाँ पर 60, ये 60 होगा, ठीक है, ये कितना होगा, 30 डिग्री। ये पूरा ज्योमेट्री बना है, तो 90 + 50 + 30 होगा। अगर मैं इस साइड को कुछ नाम दो, मान लो उसको मैं अगर कुछ ई साइड को कुछ मान लेता हूँ, तो क्या
क्यू मान, चलो क्यू मान करना, ये सारा क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया। ठीक है। नाउ इफ यू फाइंड, देखो अगर ये क्यू हमारे पास एक 30 डिग्री हमारे पास है, ठीक है, ये तो क्या होता है, ये रखा है, ये तो ए है, ये भी ए हमारे पास है। ठीक है, तो मैं इसको बी मान लेता हूँ पहले। तो एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल एम बी, ठीक है। अब देखो ये और ये तो शिफ्ट किसमें आएगा, साइन में, ठीक है, तो मतलब साइन पर ये लगाते हैं इसमें, जब भी ये 90 होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई, साइन 30 मतलब 1/2 होता है, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, 4। इस बार यहाँ, तो ये 1/2 होगा ना, तो क्यू इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसका साइड लेंथ कितना आ रहा है, 4, मतलब ये क्यू 4 मतलब ये भी 4 होगा ना, क्या है, इनको बोलेंगे ना कि जिस जो एच पी हुआ होता है, एच पी 3 से 4 के बराबर है, समझ रहे हैं आप। उसे को फाइंड करना काम को, ठीक है, हमारा आंसर है वैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिख करते हैं। क्वेश्चन तेरा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8, whose distance from the focus is 10 यूनिट। ठीक, मतलब इसका फोकल डिस्टेंस कितना बोलता है, 10 यूनिट, है ना। याद करो फोकल डिस्टेंस की मतलब क्या होता है, ये मान लो ये था ना, इसकी क्या बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, इसको हमने क्या करा था, हम लोग एच पी को एच प्लस ए लिखते हैं ना। अगर नहीं याद है तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। एच पी को एच प्लस से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि देखो मान लो अगर तेरा बोला आपके पास है, चलो तेरा बोला है वाई स्क्वायर इंटू 4 है, तक दो तक छोड़ देंगे तो तक मान एक तक, इसका फोकस कितना होगा, ये कम हो जाएगा। ठीक, तो ई अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, तो इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, राइट। ये जो पी होता है, एस पी इक्वल टू पी होना चाहिए ना, तो ये महीनों का इसका डायरेक्ट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस सेम होगा, ये एच पी है तो इनके बराबर होगा। अब ये देखो, ये तुम्हारा 2 के बराबर होगा, मतलब ए के बराबर होगा ये 2 के बराबर। ये अगर पॉइंट हमारा एक्स वाई है, तो ये एक्स होगा, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस ए हम याद रखते हैं इसको। तो फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, तो एच पी हमारे पास है, इसको हम एक्स प्लस 2 याद रखेंगे, तो याद रखेंगे आप, ठीक है। अब मैं इसमें एक वैल्यू पुट करता हूँ, दैट इज एच पी इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब क्या निकालना था हमको, फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब पी निकालना था हमको। अब तो एक काम करते हैं ना, हम एक्स प्लस 2 जो हमारे पास है, फोकल एक्स पी जो हमारे पास प्लस 2 है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, फोकल डिस्टेंस, सब कुछ बोल रहा है ना कि उसमें इसको इक्वेट कर लेते हैं एक्स प्लस 2 के साथ में, therefore x plus 2 इक्वल टू 10। एक्स कितना आ रहा है हमारा, 8 है, तो y निकालना कौन सी बड़ी बात है, इसको पुट कर लो उसमें, पैराबोला में। तो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 64, मतलब वाई इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस है, मतलब जो हमारा पॉइंट्स होगा, therefore पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 8, -8, ऐसा मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक और तरीका है, आपसे डिस्टेंस ही पूछा दो हाँ, तो हम इसको देखो, इसको मैं मेथड वन बोल देते हैं, चलिए मतलब टू हमारे पास मतलब
एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस निकाल के इसको कहीं डिवाइड करते हैं, तो ये पता है ना कि एस की जगह देते हैं। हम ये बोल सकते हैं ना कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 होगा। ठीक है। एंड आपको इसे पता ही है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। अब मगर मान लो मैंने इसको पुट कर दिया इसमें। ठीक है, अगर मैं वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फोर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 8x-100 इक्वल टू 0। तो विल गेट योर एक्स स्क्वायर। ठीक है, -4x प्लस 4x हो जाएगा ये। और ये कितना थे, ये देखो ना, ये +4 -100 -96 हो जाएगा इसी पर। ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ये तो कितना होगा, अगर मैं इसके सॉल्व करूँ ऐसे तो ये तो 12x -8x -96 चलते फिर हमारे पास जो एक्स आ रही है, x +12 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से x-8 आ रहा है इसी तरीके से। therefore x इक्वल टू 8 होगा, -12 तो नहीं सकता है ना, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो x यहाँ पर ध्यान रखना, x का नॉट भी -12, एक्स को निकल गया हमारा। therefore y इक्वल टू +1 होगा। तो पॉइंट क्या होगा, 8,8, 8,8। और समझ लो हम इसे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एस इज द फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 and P is the variable point on the curve, then find the locus at midpoint of SP। ठीक है, चलो समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो पैराबोला आपके पास है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 होगा। तो ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्स इसका फोकस है नंबर, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा वर्टेक्स, एक्स इसका फोकस है। ठीक है, तो इस पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,3। ठीक है। अब एक वेरिएबल पॉइंट है जो उस कर्व पे है, मैं पी को मान लेता हूँ, मान लेते हैं पी पॉइंट एच को मान, राइट। जब फाइंड, सॉरी, इनको लोकस फाइंड करना है, क्या होता है ना, मैं फाइंड करता हूँ ना, ठीक है, क्यों माना एच को मान के इसके मिड पॉइंट को सपोज करेंगे ना, तो हम एस पी के मिड पॉइंट जो हमारे पास है, और इसको कुछ बोल देते होंगे, मान लो क्यू, क्यू पॉइंट को मान लेता है एच को। आया समझ में, क्वेश्चन में दे रखा है कि पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है जो कर्व पे मूव कर रहा है, और अगर पी मूव कर रहा है तो उसका जो ये मिड पॉइंट होगा वो भी मूविंग कर मूव करेगा, तो उसका पाथ क्या बनाएगा, वो क्या कौन सा पाथ ट्रेस करेगा, ये आपको मान करना है। ठीक है, ओके। तो हम एक काम करते हैं ना, अगर मैं पी पॉइंट को कंपनी x1, y1 सपोज कर रहे हैं, ठीक, तो आप क्या बोल सकते हैं, x1 + 0/2 इक्वल टू एक्स होना चाहिए। मतलब यहाँ से x1 इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा, ठीक है। फिर y1 + 3/2 इक्वल टू k होना चाहिए। तो हमारा यहाँ से y1 कितना हो जाएगा, 2k माइनस। क्लियर। ऑल्सो यू हैव x1 y1 ऑन दिस पैराबोला, हम बोल सकते हैं ना, और x1 y1
बाईग्राम पैराबोला। ठीक है। तो अगर पैराबोला अप्लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई कराते हैं हम लोग, पॉइंट को पिक करते हैं हम लोग। दिस इज एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 2 के। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, 4 इक्वल टू 12 इंटू 2 के। तो कैंसिलेशन करो और एक्स के ऊपर रिप्लेस कर दो यहाँ पे एक्स वाई से। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसा कुछ आ रहेगा। तो लेकर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 2 y माइनस 6 ना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लोकस फिर से पैराबोला आ रहा है, क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया ना, इसमें स्क्वायर है। ठीक, पीछे पैराबोला हो, इनफैक्ट ये शिफ्टेड पैराबोला है, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0,0 नहीं है ना। ठीक है, ये आपका फंक्शन पैराबोला है। अभी हम शिफ्टेड पैराबोला के बारे में नहीं पढ़े हैं, मैं इस लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। और देखो मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन है, find the equation of parabola in vertex is direction x-axis and touches the circle face। कुछ होता है, एक पैराबोला इस तरह से आपके पास है। इस तरह से पैराबोला हमारे पास है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे एक्सिस एक्सिस है, तो किस डायरेक्शन में पैराबोला है। और इस सर्कल को टच करना चाहिए, एक बार सर्कल को वॉच करो। इस सर्कल का जो सेंटर है ना, ये 5,0 है। तो देखिए 5,0 है, समझ रहे हैं। तब ये सर्कल अगर मैं बनाऊँ तो ये ऐसा कुछ होता है, रेडियस कितना इसका 3 है ना, तो इसको ये यहाँ पे टच नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ हमारे पास होगा। ऐसा कुछ करते हैं इस तरह से। ठीक, तो आप ऐसा कुछ सर्कल बनाए। ठीक है, अब जो पैराबोला हमारे पास है, ये ऐसा बना दी, ये इस तरह का हाथ की पैराबोला, तो इसको टच करें मतलब ऐसा वाला पैराबोला है। ओके जी, इस तरह पैराबोला, राइट। अगर इस साइड टच करें इस साइड भी करना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम देखें, प्रोटेक्ट 0,0। नाउ तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हम पहले इसको सपोज कर लेते हैं। देख, पैराबोला भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 8। ठीक है, चलिए हमारा इक्वेशन। नाउ गिवन सर्कल इज दिस गिवन x-5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये हम सेकंड इक्वेशन में, ये तो हमारा एम क्या है, हम इन दोनों को टच करना चाह रहे हैं। तो पता है कि अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ तो इसका जो भी रूट आएगा, जो भी मान लो अगर मैं वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स का हमको दो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्स में तो दोनों वैल्यू तो सेम होगा ना। क्यों सेम होगा, भी टच कर रहा है, रूट इक्वल होगा, राइट। टच करने वाले केस में हम बी को जीरो करते हैं, हमने ऐसे बहुत जगह आपने किया है। ठीक है,
तो हम एक काम करते हैं, पहले सॉल्विंग दिस वन इंटू सॉल्विंग वन एंड टू। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाई स्क्वायर मीन्स फोर ए एक्स माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। तो दिस इज एक्स स्क्वायर। ओके, we have minus 10, no? Minus 10. तो एक काम करते हैं, चलिए 4a माइनस 10 इंटू एक्स कर लेते हैं, प्लस 25 माइनस 9 प्लस 16 होगा, राइट। ओके, नाउ फॉर पुट टू बी इक्वल b इक्वल्स टू 0, it means 4a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, ये हमारे पास है इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब फर्दर ये हमारे पास ऐसा हो गया कि ये फोर यहाँ से देखो, यहाँ से टू मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो फोर से चला जाएगा ना, बचेगा कि ए माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, आएगा 9 और 1। तो मतलब ए हमारे पास कितना हो गया, 9/2, 1/। ठीक है, ये आ रहा है ना। अब समझते हैं हम लोग कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, 9/2 की 1/2। ठीक है, कि दोनों करेक्ट है, हम ये समझ सकते हैं। फिर अगर मैं एक ही वैल्यू 1/2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो पुट करता हूँ, मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ आपको, इन दिस इक्वेशन है ना, इन दिस इक्वेशन में जो हमने एक्स के फॉर्म में फाइंड किया है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे तो कितना ये होगा ना, -8 होगा ना, -8 इंटू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हमारे पास एक्स आ जाएगा 4। ठीक है, एकदम सही है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो एक्स पॉजिटिव आया। लेकिन अगर मैं ए को टू 9/2 करूँ, देखना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये कितना होगा, 9 आप पुट करने में कितना होगा, 18 - 8, प्लस 8 एक्स प्लस 16 नहीं कर, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, -4। x-4 इस पैराबोला की हो सकता है क्या, इसके लिए एक्स -4 हो सकता है क्या, नहीं, ये गलत। तो मतलब ध्यान रखना कि ये गलत है, ये सही है। तो फाइनली हमारे पास जो ये है दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, हम लास्ट मुझे उनको चेक करना पड़ा था कि वो करो ना क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, if one vertex of chord to the parabola y square equal to 4x is at 0, 0, then find the locus of midpoints of such chords. ठीक है, again question from locus, so the first one, you have the parabola y square equal to 4x, so हम अपना parabola होंगे y square equal to 4x। देखो ये parabola हमारे पास y square equal to 4a। अब इसमें वर्टेक्स ये है 0, 0 पे। now find the locus of midpoints of such chords। ओके ओके, वन वर्टेक्स इज एट origin, ये बोल रहा है, मान ले इसलिए कॉर्ड हमारे पास है ओपी। ठीक है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट का हमको लोकेट करना है। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन कभी हमने किया था जब कॉर्ड है ना, ये दो टच करना थी, क्यू पॉइंट है नाम है, तो हमको इस पॉइंट की लोकेट करनी थी पॉइंट। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड होंगे जिसका देखो ना, ये भी कॉर्ड होगा, सभी कॉर्ड होगा, उसका एक पॉइंट है।
बट एक्सप्लोर, ये आप क्या बनाएगा तो ये फाइंड करना, राइट। तो क्लियरली हम ई को मान लेते हैं पहले पहले एक्स वन को मान लेंगे, ठीक है। तो x1 प्लस 0/2 इक्वल टू हम एफ बोल देंगे, मतलब हमारा x1 इक्वल टू एफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल्सो y1, y1 प्लस 0/2 दिस इक्वल टू के हो जाएगा। इसका मतलब y1 इक्वल टू ई के हो जाएगा, ठीक। तो ये पी पॉइंट है, कर्व पे लाई कर रहा है ना, ठीक है। तो व्यू इस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1 हमारे पास है। अगर इसमें प्लेस किया जाए तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू, ठीक है, तो 4 4 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर इक्वल टू 2a x, है ना। तो फाइनली जो लोकस हमारे पास आ रहा है, therefore लोकस b y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये हमारा 2a। वापस हमारा जो लोकस है, ये पैराबोला के सामने ही आ रहा है, एक्सपेंडेड पैराबोला ही आ रहा है। इसका फोकस कहाँ पे है, 1/2 का मान लेते हैं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट which divides double ordinate in the ratio to 8 to 3, ठीक है, ठीक है। तो डबल ऑर्डिनेट है ना, हमारे पास जो क्वेश्चन ऑफ पैराबोला है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कि इसको कुछ मान लें, ये वाई, ये ओरिजिन है, यू हैव दिस पैराबोला, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ठीक है। डबल ऑर्डिनेट पता है क्या होता है, यानी अगर एक लाइन ड्रॉ करें, एक कॉर्ड ड्रॉ करें जो एक्सेस के परपेंडिकुलर हो तो हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। ये भी डबल ऑर्डिनेट है। मान लो अगर ये पॉइंट तुम्हारा एक्स कोमा वाई है, ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कोमा माइनस वाई हो जाएगा, राइट। फिर उस पॉइंट का लोकस सही जो इसको 2 to 3 में डिवाइड करें, या मान लो हम एक काम करते हैं ना, ये हम एक पॉइंट यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो की पॉइंट हमारे पास है, एक्स कोमा थ्री है, हमको इसका लोकस है, क्योंकि इसको 2 to 3 में डिवाइड करते हैं, ओके। Now, if you find if you find P point using this coordinate x comma y x comma minus y, अगर मैं फाउंड P फाइंड करना चाह रहा हूँ इसको यूज करते हैं, तो what we should write here, therefore this x equals to क्या होना चाहिए, मतलब ये भी हमारा स्क्वायर ही होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन है तो एक का तो एक्सपोनेंट तो x ही होगा ना। तो मान लो a का x comma y है, b का भी x comma माइनस y है, जो b का भी एक्सपोनेंट है वो x ही होगा ना, क्यों होगा देखो। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला भी लगाऊं तो ये क्या होना चाहिए, 3x प्लस 2x/5, ये तो एक्स ही हो गया, ही होगा ना। सिमिलरली टू फाइंड k फ्रॉम दिस, तो k की हम काम करते हैं, यहाँ से देखिए ये 3y हो जाएगी, -2y हो जाएगा, डिवाइड 5, मतलब ये आ रहा है y/5। आया समझ में। नाउ क्लियरली फ्रॉम दिस y इक्वल टू 5 क्यों होगा, होगा ना। अब दोनों एक्स कमा वाई लाइज ऑन पैराबोला, ठीक। तो अगर ये पैराबोला को लाइक करेगा तो तुम पास कर रहे हैं यहाँ पे, therefore
फाइव ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर क्यू एक्स। ठीक है, तो इस टर्म की रिटर्न है ए स्क्वायर इक्वल टू फोर बाई 25 ए एक्स। ठीक है, तो द लोकस विल बी, यहाँ पे लोकस हियर, फोर, ये पच्चीस, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर बाई 25। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन करो कि circumcenter of an equilateral triangle inscribed in y square equal to 4x. Again, we have standard parabola, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, चलो parabola को चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है parabola, x axis, तो इस direction y axis, vertex is u comma 0 because we have parabola y square equal to 4x. Now, circumcenter of equilateral triangle inscribed in y square equal to 4x if one of its vertex coincides with the vertex of parabola. देखिए, इस टाइप से कुछ कहना चाह रहा है। ध्यान दो, अगर पैराबोला के वर्टेक्स के साथ में अगर ट्राइंगल का एक वर्टेक्स मैच कर जाए और जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए, ठीक है, तो उसका सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ओ ए बी हमारे पास ट्राइंगल है। आपको तो ना, अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होना है तो यहाँ पे बहुत सारा सिमेट्री हो जाएगा ना, देखो ना, इधर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 होगा क्योंकि 60 60 होता है। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, इस साइड को कुछ मैं एल मान देता हूँ, ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ, इफ यू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट, तो अगर ये, अगर मैं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का बात करें, इन ट्राइंगल ओ ए, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, चलो सी, ये पॉइंट सी हमारे पास है, ट्राइंगल ओ सी। इस ए सी इज एल साइन 30, दैट इज एल बाई टू, बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास ओ सी है, इसको हम एल कॉस 30 बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, √3 एल बाई, क्या हम ये तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास है, एक का जो कोऑर्डिनेट्स है दिस इज √3 एल बाई टू, एल बाई टू, ये होगा ना। ओके, अगर ये होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो पॉइंट था हमारे पास, ये जो हमने जस्ट निकाला है, तो पैराबोला अप्लाई कर रहा है, तो बात कराते हैं फिर दिस वाई स्क्वायर मीन्स होगा एल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, मतलब √3/2 इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एल निकलेगा ना, ये एल जो आएगा हमारा W16, ये √3/2, तो फाइनली वी हैव दिस इज 8 √3, देखो ये हमारे पास आ रहा है, तो एल की वैल्यू हमारे पास 8 √3 आ रहा है। ठीक, लेकिन हमको चाहिए क्या इसका, इसका चाहिए हमको सरकम सेंटर, यही तो है क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं, ये तो फाइंड सरकम सेंटर, ये
सरकम देखो, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है ना, तो सरकम सेंटर लो, चाहे तुम सेंट्रोइड लो, चाहे तुम कुछ भी सेंटर लो, इन सेंटर लो, हमेशा एक ही पॉइंट को लाई करेगा। सही तुमको सारा फीचर्स इस ट्रायंगल में सारे सेंटर्स एक ही जगह पे लाई करते हैं। और ये पॉइंट अगर हमारे पास मान लो, जो इस पॉइंट की बात करते हैं किया था हमने, तो इस पॉइंट थ्री L/2 L/2, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये थ्री L/2 -L/2, ये पॉइंट होगा ना, देख लो। ओके, अब अगर ये पॉइंट होगा, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड क्या बोलेंगे बताओ? 0 + 20 मतलब ये जाएगा 3L/2। अब 5 3 बोलेंगे ना, सारा समझने के। 0 + √3L/2 +√3L/2/3। ठीक है, तो ये दोनों का सम कितना होगा? √3L, और बाई 3 कर देंगे हम लोग। ठीक है, दिस कॉमा 0 + 20/30/2, मतलब एक दे। अभी जस्ट तुमने एन का वैल्यू फाइंड किया था ना, कितना होता है? बस फाइंड किया था। ठीक है, तो अगर मैं एल की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज √3 × 823 डिवाइड बाई 3, समझ लो। अब 3 से जो हो गया है, तो हमारे पास फाइनली ये आ रहा है 1 का मान, समझ लो। और सेंट्रोइड बोलो चाहे सर्कम सेंटर बोलो, बात के बराबर ही हो ना ट्रायंगल में। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन देखो दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉर दिस ट्रायंगल सर्कम सेंटर लो चाहे सेंट्रोइड लो, सब सेम ही होता है, सेम ही होगा। ठीक है, नाउ ओके, नाउ वी केम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो स्टार्ट कर लेंगे हम लोग फिर पैराबोला की तरफ। ठीक है, अगर पैराबोला को मैं पैरेलल, अगर सिर्फ मैं पैरेलल शिफ्टिंग करके अगर पैरेबोला पैराबोला बनाऊँ, तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, हम इक्वेशन देंगे। ओके, थैंक यू।